मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह पहले हम बात करेंगे ग्रह गोचर की, फिर बात करेंगे सप्ताह के महाउपाय की। इस सप्ताह का महाउपाय बहुत आवश्यक है, इसको आप सुनना नहीं भूलें और उसको अमल भी करेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेंगे। और फिर हम बात करेंगे आपके राशिफल की, आपकी तारीखों के अनुसार, और साथ ही उपाय बताएंगे इस सप्ताह में आप कैसे बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं ग्रह गोचर की ओर। सूर्य वृषभ राशि में, मंगल कर्क राशि में, बुध वृषभ राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र हैं मीन राशि में, हालांकि 31 तारीख से मेष राशि में होंगे, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में और केतु हैं सिंह राशि में। मित्रों ये था सप्ताह का ग्रह गोचर। अब देखते हैं सप्ताह का महाउपाय। मित्रों महाउपाय में एक तो नौ तपा प्रारंभ हो रहे हैं रविवार से, और दूसरा 14 के दिन तिथि है पितरों को जल देने वाली तिथि और पितृ की तिथि। ऐसे समय में जब नौ तपा प्रारंभ हो और इस तरीके के योग संयोग बन जाएं तो ये संयोग वर्षों के बाद मिलते हैं और पितरों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये जो समय चल रहा है, वैसे भी जेठ आषाढ़ का जो महीना होता है विशेष रूप से जलदान का महीना होता है। तो यदि आप हो सके तो अपने पितरों के नाम से एक जल की कहीं ना कहीं मटके की व्यवस्था कराएं, या जो वहाँ भी पानी होगा तो वहाँ पर आप एक उत्तम पानी उपलब्ध कराएं, ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। और दूसरा, हो सके तो किसी भी नदी सरोवर के पास अपने पितरों के लिए पितृ तर्पण करें। पिंडदान करने में तो पिंड वगैरह बनते हैं और तर्पण करने में जल उनको दिया जाता है, तो जल देने से वो भी तृप्त होते हैं। और उनको जल देने के बाद गरीबों पर जल की व्यवस्था करने से पूर्ण रूप से उन्हें तृप्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं जल वो अकेले लेंगे और दूसरे लोगों को नहीं देंगे तो खुश होंगे, तो दोनों काम इसमें एक साथ करने होते हैं। और तीसरा है भगवान शंकर जी का अभिषेक करना है, क्योंकि शनि जयंती भी यहाँ पर पड़ रही है और शनि जयंती के जो ग्रहयोग बताते हैं ये भी अद्वितीय बन रहे हैं, क्योंकि अब आने वाले समय में भारत विश्व विजय करने वाला है। तो ये समस्त त्योहारों की जो धुरी है ये सब चेंज हो रही है और इसीलिए जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसी प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं जो इस सनातन को सर्वोत्कृष्ट पहुंचा सकें। और सनातन जब सर्वोत्कृष्ट होगा तो आपकी भी आवश्यकता होगी, क्योंकि आप सनातनी हैं, आपके अंदर भी वो सब गूढ़ रहस्य उपस्थित होना चाहिए। और उनके लिए जो मैंने बताएं, ये दान करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, इस प्रकार से शुभ होता है। मित्रों यह था महाउपाय। अब देखते हैं आपका राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए पहले तो ये बताऊं, सबसे अच्छी राशि इस सप्ताह की मेष राशि है, कहीं कोई नेगेटिव नहीं है। आपको जो भी काम करने, बहुत जल्दबाजी में काम करने, 7 दिन के अंदर टारगेट रखें, आपके कार्य संपन्न कर दें। आलस्य का आप त्याग करें। दूसरे की बातों में आने के बजाय आप अपने मन की सोचें, मन से प्लानिंग कर लें, क्योंकि 25-26 तारीख प्लानिंग की तारीख है। जो भी योजनाएं बनाएंगे आपकी सभी सफल हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, धन की कमी भी नहीं रहेगी और मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। तो 25-26 तारीख शांति के साथ काम करें, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, तनाव कम होगा, जो योजनाएं बनाएंगे सही समय पर संपन्न होंगी। 27-28 तारीख की बात करें, धनागमन के संकेत हैं, परिजनों के माध्यम से लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। और 29-30 की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा समय, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हर व्यक्ति आपकी मदद को तैयार है, आपको उनसे सहयोग मांगना भर है, आपका काम बन जाएगा। और फिर बात करते हैं 31 तारीख की, तो यहाँ थोड़ा सा संभल कर कार्य करना है। जो काम संपन्न हो जाए उसकी मिठाई मित्रों को खिलाना नहीं भूलें। और इस सप्ताह भगवान शिव जी की आप आराधना जरूर करें, सोमवार को अभिषेक करें और भी शुभ होगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए यदि सप्ताह के प्रारंभ को छोड़ दिया जाए तो बाकी समय बहुत अच्छा है। इस सप्ताह यात्रा के अच्छे संकेत मिलते हैं, यात्राएं सफल होंगी और विशेष रूप से जिस उद्देश्य को लेकर आप यात्राएं करने वाले हैं वो आपका सफल होगा। दूसरी स्थिति सुख शांति समृद्धि की बात करें, स्वास्थ्य सुधार की बात करें, व्यक्तिगत तरक्की की बात करें तो समय अच्छा बनता है। और धनागमन के भी इस सप्ताह योग बनते हैं, लेकिन परिवार में कुछ विवाद की स्थिति भी बनती हुई दिखाई देती है। और सप्ताह का अंत तो बहुत अच्छा होने वाला है। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें 25-26 तारीख को शांति के साथ कार्य करना है, कोई विवाद ना हो इसका ध्यान रखना है, गलत पैसे खर्चे ना हो इसका ध्यान रखना है। 27-28 उत्तम समय, धन की प्राप्ति होगी, परिस्थिति बेहतर होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा निर्णय लेने में सक्षम होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा।
29-30 की बात करें, धनागमन के योग बनते हैं, परिजनों से लाभ के योग बनते हैं, लेकिन यहाँ परिजनों से तनाव ना हो इसका विशेष ध्यान रखें। और 31 तारीख की बात करें तो सप्ताह का सबसे अच्छा दिन है 31 तारीख, जहाँ विजयश्री मिलेगी, आप खुश होंगे, आपको अपने कार्यों पर गर्व भी होगा, मित्रों की मदद के लिए भी आप तैयार होंगे। और ये सप्ताह आपका बहुत अच्छे से रहे उसके लिए मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें, नहीं तो 9 हनुमान चालीसा के पाठ करना ही पर्याप्त होगा। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। हालांकि सप्ताह का शुभारंभ, सप्ताह का अंत बहुत अच्छा है, सुखद है, उत्तम परिणामों की प्राप्ति वाला है। रुपये धन की प्राप्ति के यहाँ पर योग बनते हैं, परिजनों से लाभ के योग बनते हैं, और व्यक्तिगत रूप से जो कार्य आप करने चाहते हैं उसमें भी सफलता के योग बनते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करें 25-26 तारीख की, बहुत अच्छा समय है, उत्तम लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। 27-28 तारीख की बात करते हैं, समय थोड़ा सा कमज़ोर है, यहाँ पर यात्राओं में सावधानी रखनी है, पैसे किसी को उधार नहीं देने हैं, और थोड़ा सा अपने परिजनों से वाद विवाद को टालने का प्रयास करना है। 28 की रात से 29 और 30 तारीख, ये समय बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, निर्णय अच्छे होंगे, शांति मिलेगी, और आत्मिक रूप से जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलताएं मिलेंगी। और सप्ताह का सबसे अच्छा दिन 31 तारीख आ रहा है, जिसमें धन की प्राप्ति होगी, तनाव कम होगा, व्यक्तिगत तरक्की होगी और आप खुश रहेंगे। और यह सप्ताह आपके लिए उत्तम परिणामों को प्रदान करेगा। किसी भी मंदिर में चावलों का दान अवश्य करें। कर्क राशि वाले व्यक्ति इस समय में अपने वायदों को पूरा करने में आगे बढ़ेंगे और आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। सबसे पहले तो आप कुछ निर्णय करने वाले हैं जो सप्ताह के लिए शुभ संकेत प्रदान कर रहे हैं, और दूसरी स्थिति है कि आप जो निर्णय कर रहे हैं उसमें कई दोस्तों को शामिल कर रहे हैं, कई लोगों के सहयोग की आप अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस सप्ताह आपको अकेले काम करना पड़ेगा और अकेले आप सफल हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन की कमी अवश्य इस सप्ताह थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन बिना धन के भी कई काम संपन्न हो जाते हैं। तो ये सप्ताह ऐसा ही है कि बिना धन के आपके कार्य संपन्न होंगे। 25-26 तारीख की बात करें, बहुत अच्छा समय है, व्यापार व्यवसाय में तरक्की होगी। 27-28 की बात करें, ये धनागमन के अच्छे संकेत दे रहा है। 29-30 की बात करें तो इस समय में थोड़ा सा खर्च पर नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा। और 31 की बात करें तो ये फिर अच्छा संकेत है कि आप ठोस निर्णय करेंगे, उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी, मन आपका प्रसन्न होगा। और ये सप्ताह आपका शुभ रहे उसके लिए भगवान शिव जी का अभिषेक सोमवार को करें, और वहाँ पर कुछ लोगों को यदि भोजन करा सकें तो सर्वोत्तम होगा। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय शुभ है, परिस्थिति बेहतर हो रही है। आपको सबसे पहला लाभ तो इसमें मिलने वाला है धन का। रुके धन की प्राप्ति के संकेत इस सप्ताह आपको प्राप्त होते हैं। दूसरी स्थितियां बन रही स्वास्थ्य में सुधार की। इस सप्ताह स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है और यात्राओं के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। व्यापार व्यवसाय के लिए इंटरव्यू के लिए जाना पड़ जाए, व्यापार में परिवर्तन के लिए जाना पड़े, तो यात्राएं आपकी सफल होने वाली हैं। कुल मिलाकर इस सप्ताह पॉजिटिव योग अधिक हैं, नेगेटिव योग बहुत कम है। नेगेटिव योग सिर्फ इस बात के हैं कि जुए सट्टे शेयर में आपको धन खर्च नहीं करना है और दूसरों की बातों में आकर अपनी योजनाओं को परिवर्तित नहीं करना है। यदि हम बात करते हैं 25 और 26 तारीख, मुझे लगता है 25, 26, 27, 28 बहुत अच्छा समय, विजयश्री की प्राप्ति होगी। 29, 30 तारीख को धन आगमन होगा, लेकिन आप अपनी योजनाएं मित्रों के कहने पर बदल लेंगे और उसमें नुकसान के संकेत मिल रहे हैं, तो यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखें। 30, 31 तारीख वैसे अच्छा समय है और 31 तारीख तो बहुत ही अच्छा समय है, उत्तम फल मिलेंगे, मित्रों की मदद मिलेगी और आप जो सोच रहे हैं उस पर अच्छा कार्य भी संपन्न कर पाएंगे। कुल मिलाकर योग इस सप्ताह अच्छे बनते हैं। देवी जी के मंदिर में केले का भोग लगाएं गुरुवार को, और भी समय शुभ होगा। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, धन खर्च का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि धन आगमन के संकेत हैं। धन आएगा लेकिन गलत जगह खर्च हो सकता है, तो पहले एक तैयारी कर लें कहाँ का पैसा प्रायोरिटी बेस पर खर्च करना है, उसके अनुसार कार्य करेंगे, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि 25-26 तारीख बहुत अच्छा समय है, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति किया है, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। 27-28 की बात करें, इस समय में रुके धन की प्राप्ति के योग बनते हैं और भाग्य आपका जागृत होने वाला है। 29-30 की बात करें, बल्कि 29, 30 और 31 फिर अच्छा समय है जो आपकी तरक्की में सहायक सिद्ध होने वाला है। और ये सप्ताह आपका बहुत अच्छे से व्यतीत हो उसके लिए अंधों को भोजन गुरुवार को
अवश्य कराएं। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह बिल्कुल निजी सप्ताह है, व्यक्तिगत सप्ताह है। इस सप्ताह आपको बाहर के कोई काम नहीं करने हैं, अपने ही कार्यों को संपन्न करने का पूरे सप्ताह प्रयास करना है। आप एक बड़े बोझ से मुक्त होने वाले हैं और इस सप्ताह आप जो भी अपने लिए करेंगे, परिवार के लिए करेंगे, वो सब सुखद संकेत दे रहा है कि आपकी तरक्की हुए बिना नहीं रहेगी। कुल मिलाकर योग इस सप्ताह बहुत अच्छे बनते हैं। तो जो भी आपकी तरक्की होने वाली है उसमें परिजन भी सहायक हैं, मित्र भी सहायक हैं और आपके काम भी संपन्न होने वाले हैं। यदि हम बात करें 25-26 तारीख की, तो आपको ठोस निर्णय करना होगा कि आपको करना क्या है। 27-28 तारीख से उस पर कार्य शुरू करना होगा। 29 तारीख 30 को आप बहुत मेहनत में रहेंगे और 31 तारीख को फलों की प्राप्ति होगी। तो ये सप्ताह कुल मिलाकर इस हाथ वो और उस हाथ लो वाला खेल चल रहा है, जो आपके लिए अच्छे परिणाम प्रदान कर रहा है। और जब ऐसी भागम भाग की स्थिति हो तो हनुमान जी की आराधना करना नहीं भूलना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ इस सप्ताह अवश्य करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर, और वे अच्छे सफलताओं की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह जल्दबाजी का नहीं है। धीमे धीमे कार्य को संपन्न करने का प्रयास करें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। इस सप्ताह अनावश्यक रूप से विवाद टालना चाहिए, किसी व्यक्ति से जबरन नहीं उलझना चाहिए और ना ही अपने अधिकार को जताने के लिए दूसरे व्यक्ति को अपने पास लाकर किसी तीसरे का विरोध कराना चाहिए। कुल मिलाकर जो भी करना है आप डायरेक्ट करें, इनडायरेक्ट करेंगे आपको नुकसान होगा और सभी लोग आपके हाथ से निकल जाएंगे और आप अकेले रह जाएंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। लेकिन जो काम धैर्य के साथ अकेले करेंगे उसमें पूरी सफलता की प्राप्ति होगी, धनागमन भी होगा, आपके कार्य भी आसानी से संपन्न होंगे। 25 और 26 तारीख की बात करते हैं। इस समय आपका अच्छा है, बल्कि 25, 26, 27 और 28 बहुत अच्छा समय है। जैसा आप सोचेंगे वैसे कार्य संपन्न होंगे। 29, 30 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखकर कार्य करना है, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। 31 तारीख फिर आपका भाग्य जागृत होगा, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, धनागमन के संकेत हैं। और इस सप्ताह आपका बहुत अच्छे से व्यतीत हो उसके लिए किसी भी महिलाओं को वस्त्र भेंट करना सर्वोत्तम होगा। धनु राशि वाले व्यक्तियों को ये सप्ताह अच्छे फल प्रदान करेगा, लेकिन इस सप्ताह मिलजुल कर कार्य संपन्न करने होंगे। मित्रों की मदद भी लेंगे, परिवार वालों की मदद भी लेंगे और आप अपना दिमाग भी लगाएंगे, तब जाकर कई सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है और बहुत अच्छी सफलताएं मिलेंगी। ये सप्ताह कुछ अच्छा करने का सप्ताह है, जो आने वाले समय तक आपको याद भी रहेगा और कुछ घटनाएं ऐसी घटेंगी जो लंबे समय तक के लिए आपके लिए याददाश्त का बहुत अच्छा कारण बनेगी और आप खुश रहेंगे। यदि हम बात करते हैं 25-26 तारीख की, अच्छा संकेत है, तरक्की का संकेत है, आपकी प्रगति इसमें होगी जो आपको तरक्की को देने वाली होगी। 27-28 की बात करें, बल्कि 27-28 तो आपका सप्ताह का सबसे अच्छा समय है, जहाँ कुछ भी करेंगे आपको लाभ मिलेंगे और विपरीत समय में भी आपको मित्रों की मदद मिलेगी और आप सफल होंगे। 29-30 तारीख को अवश्य परिजनों से थोड़ा सा तालमेल बनाकर रखें, विशेष रूप से जीवन साथी से। और घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यों की बात होती है तो उसमें आपका हिस्सा महत्वपूर्ण होगा और आपके माध्यम से मांगलिक कार्य संपन्न भी होगा। फिर हम बात करते हैं 31 तारीख की। ये समय अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखना है। दोपहर में थोड़ा सा विश्राम करें, बेहतर होगा। और ये सप्ताह उत्तम फल प्रदान करे उसके लिए आपको देवी जी के मंदिर में जाना है, चुनरी भेंट करना है, कुछ सिक्के भेंट करना है, कुछ फल भेंट करना है। ये करके आप लौटाएं। सोमवार को, शुक्रवार को, दोनों दिन करेंगे आपके लिए बहुत शुभ होगा। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए योजनाएं बनाने के लिए समय अच्छा है और पेंडिंग कार्यों को संपन्न करने के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। आप जो भी योजनाएं बनाने जा रहे हैं 25 और 26 तारीख को योजनाएं बना डालें। कोई भी योजना होगी आपकी सही समय पर संपन्न हो जाएगी। 27-28 तारीख की बात करें तो समय आपका अच्छा है, लेकिन समय में आपको खुद ही निर्णय लेने होंगे, किसी की बात में नहीं आना होगा। स्वप्रेरणा से लिए गए निर्णय फलित होने के संकेत प्रदान कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं 28, 29, 30 और 31। फिर ये 4 दिन 28 तारीख की रात से 31 तारीख की रात तक बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। विजयश्री की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, आप खुश रहेंगे और उनके कार्य संपन्न होते हैं। इससे जो प्रसन्नता होती है वह आपके चेहरे पर 27 तारीख के बाद से दिखना शुरू हो जाएगी और 28 से 31 तक आप उसको एंजॉय करेंगे। और ये सप्ताह आपका अच्छे से व्यतीत हो उसके लिए सोमवार को किसी भी मंदिर के पास बैठे हुए भिखारियों को दक्षिणा देना नहीं भूलें।
कुंभ राशि वाले व्यक्तियों की अच्छी तरक्की है। ये सप्ताह विशेष रूप से देश विदेश से संबंधित कोई कार्य संपन्न करने हो, व्यापार व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करना हो, नौकरी में स्थानांतरण के लिए हो, उन सब के आप प्रयास शुरू कर दें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। कुल मिलाकर जीविका से संबंधित, नौकरी पैसा धंधे से संबंधित कोई कार्य इस सप्ताह आप करेंगे, उस पर ठोस निर्णय लेंगे, आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी, तरक्की होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मुझे लग रहा है 25-26 तारीख बहुत अच्छा समय, अच्छे निर्णय होंगे, आपको लाभ मिलेंगे। 27-28 तारीख को थोड़ा सा सोच समझ कर निर्णय करना है, जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना है। 28-29 तारीख, बल्कि 28-29-30 बहुत ही अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 31 तारीख को मित्रों को मिठाई खिलानी पड़ सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर मंदिर की एक परिक्रमा करना नहीं भूलें, आपकी तरक्की होगी। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह धनदायक सप्ताह है और नेगेटिव स्थितियों को सुधारने वाला सप्ताह है। इस सप्ताह आप रुके कार्य संपन्न करने की तरफ प्रयास करेंगे, धन की भी प्राप्ति होने वाली है और आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ मुझे लग रहा है कि आपको तरक्की अधिक होगी, नुकसान की संभावनाएं बहुत कम है। जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें और पैसा थोड़ा सा संभाल कर खर्च करें, योजनाबद्ध तरीके से करें, शुभ होगा। यदि बात करते हैं 25-26 तारीख, धन के संकेत हैं, लाभ मिलेगा, परिजनों का सहयोग मिलेगा। 27-28 की बात करते हैं तो सप्ताह का सबसे अच्छा समय, विजयश्री मिलेगी, आपकी तरक्की होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 29-30 की बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा सोच समझ कर निर्णय करना होगा, लेकिन लाभ मिलेगा। 31 तारीख फिर आपका अच्छा समय है, आपको सद्बुद्धि भी आएगी, कुछ नए काम भी आप संपन्न करेंगे और जिन मित्रों से आप मिल रहे हैं उनसे भी आपको आगे फायदा होगा। कुल मिलाकर ये सप्ताह अच्छे संकेत ही प्रदान कर रहा है। इस सप्ताह में और अधिक लाभ लेने के लिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार को गाय को एक एक रोटी अवश्य खिलाएं, ये आपकी तरक्की में सहायक होंगी। मित्रों, ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।